सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो नरी आंख से भी नहीं देख सकते, जो सूक्ष्म दर्शक पारदर्शक यंत्रों से भी नहीं देख सकते, फिर भी सारे विश्व को पूर्ण करके स्थित है। वही ईश्वर है, वही हमारा आत्मा है और वही परमात्मा है। उस परमात्मा को सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। कैसे प्रणाम करें, किसको प्रणाम करें, वो भी सोचने जैसी बात है। इसलिए ज्ञानी के लिए ये शब्दाधिक कुछ बचते नहीं, और शब्द पद में और भेद पद में जब स्थित हो जाते हैं तब व्यवहार भी नहीं बनता। तो व्यवहार से अतीत मीन सब कार्यों से अतीत, वो शरीर के कार्य हुए, मन के कार्य हुए या वाणी के कार्य हुए, इस सब से अतीत फिर भी कहीं भी भिन्न नहीं दिखता, ऐसा अभिन्न ज्ञानी कैसा होता है? वो ज्ञानी की प्रशंसा और ज्ञान की प्रशंसा अष्टावक्र जी महाराज ने ये 11 के प्रकरण समाप्त करते हुए 8वें श्लोक में, जिसे आत्माष्टक कहते हैं, एक ही आत्मा की बात की है। वहां ज्ञानी की प्रशंसा है और ज्ञान की प्रशंसा, दोनों की प्रशंसा। जब अष्टावक्र जी महाराज ये प्रशंसा पूर्ण करते हैं तब जनक महाराज अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं। जनक महाराज ने जान लिया है कि जो अज्ञानी को आश्चर्य मुग्ध करता है वो विश्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसा निश्चय करके वो अपने आत्म स्वरूप में, अपने निजी स्वरूप में आस्थित हो गए, स्थित हो गए हैं। जनक महाराज वही पद में स्थित होकर अपने अनुभव की गाथा शुरू करते हैं और हम सबको एक संदेश देते हैं। ये संदेश भी अष्टक ही है, हम देखते हैं अष्टक ही चलते हैं। आत्माष्टक बहुत डिटेल से देखा हमने 11वें प्रकरण में, ये 12वें प्रकरण में भी अष्टक ही है। जब गुरुदेव के मुख से जिज्ञासा लेके आए थे और प्रश्न करके शरण में बैठ के सुनते थे, तब उनकी जो स्थिति थी वो स्थिति प्रबल मोक्षित छापती थी। क्योंकि जीवन में कोई एक आश्चर्यजनक घटना हो तब हम आश्चर्यमुग्ध हो जाते हैं। उस पर विचार करने से भी हमें उसका सुलझाव नहीं मिलता। तब हम किसी ज्ञानी पुरुष के शरण जाते हैं और वहां जाके हम विनयपूर्ण भाव से वो महापुरुष के सानिध्य में बैठ के प्रश्न करके अपने जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए आतुर होते हैं। तब गुरुजी हमारे चित्त की स्थिति को समझ लेते हैं और हमारे चित्त की भूमिका के अनुसार ही हमें उपदेश करते हैं। बहुत सारी बातें विवेक और वैराग्य में है, यहां स्पष्ट करके बता दिया
तुम ज्ञान चाहते हो, ज्ञान में अवस्थित होना चाहते हो, तो सबसे पहले विषयाशक्ति छोड़ दे। विषयान विषवत त्यज। ये विषयों का त्याग यहां तक चलता आया है उपदेश में। जब तक विषयों का त्याग नहीं होगा तब तक ज्ञान होना संभवित नहीं। ज्ञान के जितने भी साधन हैं, वो साधन करते 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 हम जब ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब उस भूमिका पे हमें निश्चय होता है मन के, शरीर के, वाणी के, कोई भी कर्म के कर्ता नहीं बनना चाहिए। जब तक हम किसी भी व्यवहार के कर्ता बनते हैं, तब तक हम अपने अज्ञान भूमिका से उठ नहीं सकते, और अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकरण में जनक महाराज बहुत सुंदर बात कर रहे हैं और सर्व कर्मों का निषेध करके अपने को स्वरूप में स्थित कर देते हैं। इस प्रकरण का अभ्यास करते समय अगर व्यवस्थित रूप से उसके उदाहरण को न जाने तो यह हम गलती कर सकते हैं और हमारा पथ पलट सकता है। गलती करके हम अपने पथ से उतर जा सकते हैं। मगर जो विचारशील है, जो मननशील है, जो विवेकी है, जो त्यागी वैरागी है, वो असंग रहने के लिए सावधान होते हैं, क्योंकि असंग ही ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी कभी किसी का संग नहीं करता है। याद रखें कि ज्ञान में जो स्थित है, जनक महाराज कहते हैं, उसे कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। वहां मीनिंग वो करते हैं कि कर्म छोड़ के बैठ जाओ, कुछ करना नहीं करना चाहिए। अगर यहां स्पष्ट पीछे बताया है कि अगर कर्म करके आगे बढ़ते हो, आप कर्म में पूर्ण रूप से नित्य हो करते हुए, तो भी आप अगर असंग हैं तो आप अकर्ता हैं। कर्ता बुद्धि नहीं है कर्म करते समय, और कर्म के फल की आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है, आशा नहीं है, तो तुम सच्चे अर्थ में ज्ञानी। बाकी शास्त्र पढ़ते हुए समय हम सावधान न रहे और कहे कि शास्त्र कहते हैं कि कर्म का त्याग कर दो। हाँ, शास्त्र का ही उपदेश कर्म का त्याग करो, तो कर्तापन का त्याग करो। कर्म को करने वाला शरीर, और इस शरीर मन को प्रेरने वाला तो ईश्वर है, और ईश्वरी आत्मा है। देखिए, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा सर्वरूप है, तो वही हुए, उससे भिन्न है ही नहीं। तो हम सावधानी से ज्ञान प्राप्त के लिए आगे बढ़े। छोड़ के एकांत में जाके बैठ गए, उसे पूछो कि आपका मन विचारों से मुक्त हुआ है? आपका देहाध्यास बढ़ा है या कम हुआ है? मैं साधु हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं त्यागी हूं। देखिए, ये सारी बातें अहंकार की है। और किसका अहंकार? देह का अहंकार। देह कोई भी फॉर्म में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था तक, 25 साल की आयु तक ब्रह्मचारी रहता है, और
उसी को कह दिया तू ब्रह्मचारी है, तू पूजनीय है, और वो अहंकार बैठ गया मैं ब्रह्मचारी हूं। तो वो ब्रह्मचारी का अहंकार लेके काम करेगा तो कर्तापन जो जो करेगा उसका उसमें होगा, और वो कर्म उसको बंधन करेंगे। गृहस्थी हूं, गृहस्थाश्रम के कर्म करते समय भाई मैं तो गृहस्थी हूं, तो ये करना पड़े, ये करना पड़े, ये करना पड़े, मेरा एक कर्तव्य है, मेरा एक धर्म है, ऐसी बातें हम करते हैं तब हम देहाध्यास में ही हैं। याद रखें, हमारा देहाध्यास छूटा नहीं है। तो वहां सावधानी रखनी है कि कर्म करता कौन है। शरीर से कर्म होते हैं, मन से विचार होता है, जिससे चिंतन होता है, बुद्धि निर्णय करती है। ऐसे देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते, आप कहाँ है बात। ये सब साधन है। चतुष्ट अंतस्करण और सारे बहिर्करण, सारे अवयव, वो सब साधन है जिसमें हम कार्य, जिसका हम कार्य के लिए उपयोग करते हैं। तो हम साधन नहीं हो सकते। याद रखो, हम शरीर नहीं है, और साधन हमारे कैसे हो सकते हैं। हमसे छूट सकते हैं, टूट सकते हैं, फूट सकते हैं, गुम हो सकते हैं, सब कुछ होता है। न हम साधन है न हमारे साधन है। तो शरीर पूरा संघात साधन है, हम वो साधन नहीं है। साधन का उपयोग में करना है। तो मनुष्य शरीर से ये सारे साधनों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करना है जीवात्मा को। वही संदेश है परमात्मा का। ईश्वर ने वो ही करने के लिए हमें भेजे हैं कि सब साधनों का उपयोग करो और अपना कार्य सिद्ध करो। जो एक ही कार्य अपना खुद का है वो, और वो है अपने आप की पहचान, खुद की पहचान। और वो पहचान तो है ही, उसकी प्राप्ति तो है ही। तो पहचान की पहचान करनी है, प्राप्त को प्राप्त करना है, क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं। हम अपने आप में स्थित हैं। वो जानते थे मगर वे नहीं जानते, भूल गए हैं। तो खुद की प्राप्ति के लिए, खुद की पहचान के लिए हम इन सब से असंग समझे अपने को, और बाकी सब कार्य होते रहे, कोई बात नहीं। सबके साक्षी बन जाओ ना भाई। साक्षी बनेंगे तो साक्षी को कोई 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 तकलीफ कहीं भी नहीं आएगी। अगर इन्वॉल्व हो गए तो उसके फल भुगत नहीं पड़ेंगे। हम सब पूर्व जन्मों से कर्म करते 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 अभी भी शरीर में ही आए हैं। तो करते समय कर्तापन था, तो कर्म सारे हमारे अकाउंट्स में देखिए हो गए जमा, और जो जमा हुआ उसका हिसाब तो होने वाला ही है। जमा उधार जो भी हो गए हैं वो प्लस माइनस होके आखिर जो फल तैयार होगा, परिपक्व होगा, उसका जो शरीर बनेगा उसमें फिर जाना पड़ेगा। ऐसे कितने जन्मों से हम खुद से बिछड़ गए हैं, खुद को भूल गए हैं। अब वो खुद की खुदाई को जानने के लिए हमें करना क्या है। तो जनक महाराज ने बहुत अच्छा बताया कि ज्ञानी क्या करता है, कैसा होता है। वो मेरे अनुभव से मैं कहता हूं, आपकी कृपा से, आपके उपदेश से जो मैंने जाना है, मुझे अनुभव हुआ है, वो अनुभव में व्यक्त करता हूं। क्या सुंदर बात की। ऐसे करके 8 श्लोक में जनक महाराज ने अनुभव की ज्ञान गाथा गाई है। बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। उस गाथा के साथ साथ चलेंगे तो मुझे लगता है कि ज्ञान स्वरूप अति आसान लगेगा। जो मुश्किल से मुश्किल लगता है, हम तो कहते भाई हमारे बस की बात कहाँ, ये कैसे हो गए, ये गलतियां फिर नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद ही हो गए, अन्य कोई रहा ही नहीं।
तो जो अन्य न रहा वो अनन्य ही अपना स्वरूप है। तो स्वरूप अपना हम पहचान सकेंगे, बड़ा आनंद आएगा। ज्ञानी की प्रशंसा की है अष्टावक्र जी ने, ज्ञान की भी प्रशंसा की है अष्टावक्र जी ने। अब जनक जी इस ज्ञान की अपनी अनुभव गाथा गा रहे हैं। क्यों? कि जिस प्रकार उसे अनुभव हुआ और जो उनकी स्थिति हुई तन मन आदि की, वो स्थिति का वो वर्णन कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन को देखना चाहिए कि हमारा देहाध्यास कितना है, हमारे संकल्प विकल्प कैसे चलते हैं, हमारा वाक विस्तार, वाणी का विस्तार कितना है। इस प्रकार हम अपने आप को देखेंगे तो पता चलेगा कि जो कर्तापन मैंने किया, कुछ नहीं था वहां, तो हमने खड़ा कर दिया, भाई हमारा है, इसमें हमने पैसे डाले हैं। भाई तू अपने आप की पहचान तो दे पहले, फिर कहे कि मैंने किया है। वो खुद को नहीं जानता, वो कैसे स्वरूप को जानेगा। आप सब जिज्ञासु हो, हम सब एक ही पथ पर चले हैं और जो प्राप्त करना है वो सबके लिए एक ही है, क्योंकि सदैव प्राप्त है, कभी नहीं छूटा है हमसे। सदैव प्राप्त को प्राप्त करने की बात करने, वो भी अज्ञान की स्थिति, वहां तक अज्ञान है। जो निश्चय हो गया वो फिर शब्द भी नहीं बोलेगा, कर्म भी नहीं करेगा और चिंतन भी नहीं करेगा, संकल्प भी नहीं करेगा। मीन्स ये मन बुद्धि आदि शरीर आदि का साधनों का उपयोग नहीं होगा, होगा क्योंकि इसका उपयोग प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति में आपके पूर्व कर्म के फल पतित हो चुके हैं, निकल चुके हैं। इस जीवन में समय समय पे वो सब फल हमारे सामने आएंगे और उसमें हमें जुड़ना है। मगर कैसा जुड़ना है? तालाब में एक तरविया खेल रहा है, तैर रहा है पानी में, पानी उसको डुबो नहीं सकता है। ऐसा व्यवहार करें कि हम जगत में बुड़े रहें और सांगो पांग इस संसार समुद्र से बाहर उतर जाए। और पार उतर के देखे तो हमने कितनी यात्रा की, अरे भाई हम तो जहां थे वहां से गलत निकल पड़े थे। अब घूमते घूमते भटकते भटकते सही पथ पर पहुंच गए हैं और सही मुकाम दिख रहा है। जिज्ञासु को अभ्यास करने से वो सही मुकाम दिखाई देता है, और जब वो दिखाई देता है तब उसकी गति बहुत तीव्र हो जाती है। तीव्र होते जब पहुंच जाता है तब कहता है अरे जो प्राप्त था उसको प्राप्त करने के लिए इतना भटका, इतनी गलतियां की, ये किया ये किया ये किया ये किया, मगर वो किससे हुआ? तो शरीर से सारे व्यवहार हुए, मन से संकल्प विकल्प हुए, देखिए चित्त से चिंतन हुआ। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सारे सिस्टम देखो अपने, उस सिस्टम में सब ऑटोमेटिक हो रहा है। जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर के सिस्टम देखो, क्या सो जाते हैं तब श्वास बंद हो जाता है? नहीं। भोजन करते हो, जल पीते हो, उसी समय क्या होता है? श्वास बंद हो जाता है, चलता ही रहता है। ऐसे प्रत्येक अंगों की सारी क्रियाएं कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं, कंटिन्यूअसली चलती रहती। फिर भी कोई अंग कहता है मैंने तेरा ये काम किया, मैंने तेरा ये काम किया, मैंने तेरा ये काम किया। तो ये अंग तो सारे अपने अपने में स्थित हैं, हम तो वैसे भी नहीं है, अपने में स्थित नहीं रहते। तो हम जैसे अज्ञान दशा वाले ज्ञान मार्ग पे उस पथ पे चले हुए हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम सावधान हो जाएं और फिर जिज्ञासा को ज्वलंत बनाएं, और इस जिज्ञासा को इसी जन्म में पूर्ण करने के लिए फिर कोई आश इच्छा उत्पन्न न होवे, ऐसी स्थिति चित्त की हो जाए।
इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में शास्त्रों के इतने मार्गदर्शन है, इतने मार्गदर्शन है। कोई जगत में ही घूमने का मार्ग बताते हैं, कोई देवी देवताओं का पूजन अर्चन स्तवन करके उनसे आशीष प्राप्त करके धन संपत्तिवान बनना चाहता है, कोई कीर्तिवान बनना चाहे, कोई पुष्टिवान बनना चाहता है, कोई परिवार विस्तृत परिवार वाला बनना चाहता है। यही करते हैं, कुछ न कुछ इच्छा जुड़ी हुई होती है कर्म के साथ, वो ही बंधन है, इसकी ही वासना बनती है। तो अहिया जनक महाराज अपने ज्ञान अनुभव की गाथा गा रहे हैं और अद्भुत कह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? वो कहा कि काय कृत्या सह, शरीर से सब करता हुआ, पूर्व ततो वाग विस्तार है, पूर्व ततो वाग विस्तार सह, वाणी का विस्तार करता रहा हूं। पूर्व में मैं काया से कर्म करता रहा हूं, वाणी से विस्तार वाग विस्तार कर रहा हूं। जीवा चलती रहती है और हम वाणी बोलते रहते हैं। इसमें कैसे कौन सी वाणी बोलते हैं वो भी पता नहीं होता है। कभी गलत भी बोल लेते हैं, कभी सच भी बोल देते हैं, कभी शास्त्र संबंध भी बोल लेते हैं, मगर वाग विस्तार हम करते रहते हैं। और कहते हैं कि अतः चिंता चिंता सह तस्मात् अहम आस्थित, इसलिए ये चिंता युक्त रहता था, वो गलती है, वो मुझे समझ में आ गया है कि जो भी मैंने किया इस प्रकार से वो गलती थी। इसलिए हमने निश्चय कर लिया है कि अब मैं आत्मस्वरूप में आस्थित हो गया, स्थित हो गया। निश्चय करके मैंने जो वाणी का विस्तार किया, काया से जो प्रवृत्तियां की, चित्त से जो चिंतन किया, उसमें संसार इकट्ठा किया। वास्तविक स्वरूप जो प्राप्त है उसकी खोज में क्या देर लगी। अपनी एक चीज अंधेरी जगह में हमने एक टेबल पर रखी है, हमें पता है उस टेबल पे हमने रखी है, अंधेरा अचानक हो गया, हम दूर हैं, टेबल खोजने में अंतर हो गया। टेबल पे पड़ी हुई वस्तु कौन कोने पे पड़ी है वो तो याद नहीं है, वो भी पानी मुश्किल हो गई। और हम ढूंढते ढूंढते आधा पौना घंटा थोड़े दुखी हो जाते हैं। कोई उसी समय अचानक छोटा सा प्रकाश करे, दिशा बता दे, दिख गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बस जो चले हैं इस पथ पर वो सब साधक को दिशा पता है, मगर ये करते समय कोई दीपक दिखाने वाला भी चाहिए, हमें वो भी सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए गुरु शरण में बैठ के गुरु जो उपदेश करते हैं उस उपदेश के अनुसार जीवन जी के हमें प्राप्ति करनी है। तो ये स्पष्ट बता दिया कि हमें क्या करना है। 8 श्लोक में ये अपने अनुभव गाथा कहते हैं। 8 श्लोक में वो यही बात करते हैं। पहले वो 8 श्लोक का चिंतन करेंगे, फिर उसके अनुरूप एक सुंदर भजन कई सालों पहले बाबा जी का है वो सुनेंगे और आगे सत्संग करेंगे। काय कृत्या सह पूर्वं ततो वाग्विस्तरा सह अथ चिन्ता सहस्तस्मात् एवं एवाहम् आस्थितः प्रीत्यभावेन शब्दादेः अदृश्यत्वेन चात्मनः विक्षेप एकाग्रहृदय एवं एवाहम् आस्थितः समाध्यासाद्विक्षिप्तो व्यवहारः समाधये एवं विलोक्य नियमम् एवं एवाहम् आस्थितः
हेयोपादेय विरहात् एवं हर्षविषादयोः अभावाद् अद्य हे ब्रह्मन् एवम् एवाहम् आस्थितः आश्रमानाश्रमं ध्यानम् चित्तस्वीकृतवर्जनम् विकल्पं मम वीक्ष्येतेः एवम् एवाहम् आस्थितः कर्मानुष्ठानम् अज्ञानात् अथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यग् इदं तत्त्वम् एवम् एवाहम् आस्थितः अचिन्त्यं चिन्तयं मानो अपि चिन्तारूपं भजत्यसौ त्वक्त्वा तत्पावनं तस्मात् एवम् एवाहम् आस्थितः एकम् एव कृतं येन सकृतार्थो भवेद् असौ एवम् एव स्वभावो यः सकृतार्थो भवेद् असौ सकृतार्थो भवेद् असौ। कृतार्थ हो जाओ इस जीवन में, कृतार्थ होने का चांस है। जो कृतार्थ हुए वो कहते हैं, अपनी कृतार्थता का अनुभव करते हैं, कराते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं। उसका उद्यम कहाँ से शुरू होता है? ये पूरे अष्टांग का सार, इसमें ये प्रकरण का 12वां प्रकरण जो शुरू होता है उसका पूरा सार ये भजन में है। तो सुबह सुबह ऐसे ही याद आ गया, मैंने बोला राम ये भजन गाओ, तो राम ने गाया, उस कंठस्थ है, मैंने सुना, बड़ा आनंद हुआ। मैंने बोला ये भजन गाते हैं, तो हम सब ये भजन को सुनेंगे और उसके सार को ग्रहण करेंगे, उसके हाथ को हृदय में स्थापित करेंगे। करवो कर्म सदा निष्काम फलनी आशा ने तू त्याग करवो कर्म सदा निष्काम फलनी आशा ने तू त्याग सौंपी सघळो फळ ईश्वर ने अकर्ता भावे समत्व योगे समरवु सदा हरिनु नाम फळनी आशा ने तू त्याग समरवु सदा हरिनु नाम फळनी आशा ने तू त्याग करवु कर्म सदा निष्काम फळनी आशा ने तू त्याग कर्तापणाना मूळ ज काढी कर्तापणाना मूळ ज काढी पुणे मारू मनथी त्यागी पुणे मारू मनथी त्यागी समजी असंग आत्म राम फळनी
आशाने तू त्याग समजी असंग आत्म राम फळनी आशाने तू त्याग विषय वासना सगळी त्यागी विषय वासना सगळी त्यागी सच्चिदानंद ब्रह्म अनंत अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म अनंत अविनाशी एमा रहेवु सदा ठरी ठाम फळनी आशाने तू त्याग एमा रहेवु सदा ठरी ठाम फळनी आशाने तू त्याग चित्तनी भ्रमणा सगळी खोटी चित्तनी भ्रमणा सगळी खोटी रणमाये तो मृग जळ ज्योती रणमाये तो मृग जळ ज्योती छोडे ते पामे पदार्थ चार फळनी आशाने तू त्याग छोडे ते पामे पदार्थ चार फळनी आशाने तू त्याग देहादिक भाव सगळा छोडी देहादिक भाव सगळा छोडी परमात्मा भाव साहुमा जोडी परमात्मा भाव साहुमा जोडी रहेवु जेम राखे राम फळनी आशाने तू त्याग रहेवु जेम राखे राम फळनी आशाने तू त्याग करवु कर्म सदा निष्काम फळनी आशाने तू त्याग करवु कर्म सदा निष्काम फळनी आशाने तू त्याग फळनी आशाने तू त्याग। इस वजन से हम सब ने वो तो जान लिया है करना क्या है। इस जगत में आए हैं वो पूर्व किए हुए कर्म भुगतने के लिए आए हैं। कोई विरल जीवात्मा ही ऐसे होते हैं कि वो जिज्ञासा प्रबल लेके आते हैं और पूर्व में जो थक गए होते हैं कर्म करते करते थक गए होते हैं और आखिर सावधान होते हैं और पूर्णता तक नहीं पहुंचे, ऐसे विरल जीव जो आते हैं आने के बाद उसे अपने पुरुषार्थ के परिणाम से परमात्मा की कृपा से वो जिज्ञासा वहां से शुरू होती है और जन्मों से थका हुआ मैं अब इस जन्म में आगे नहीं जाने का दृढ़ निश्चय कर लेता हूं। ऐसा निश्चय करके वो उसे और कुछ पता नहीं साधना में आगे चलता है और वहां उसे मार्गदर्शन मिल जाता है। अभ्यास करके वो जो जिज्ञासा पूर्व की बाकी थी वो उसकी पूर्ण हो जाती है। इस श्लोक में वो बात बताई जनक महाराज ने अपने अनुभव की कि मुझे जब स्वप्न आया तब स्वप्न में मैं भिखमंगा बन गया, भिखारी बन गया।
और मैंने भीख भी मांगी, मैंने अपमान भी सहे। कोई दयालु ने मुझे मिट्टी का एक इतना सा छोटा टूटा टूटा पात्र दिया, वो लेके मैं भीख मांगता था घर घर। कोई मुझे कुछ नहीं देता था, सब मेरा तिरस्कार करते थे। एक दयालु सज्जन ने उसमें मुझे थोड़ी खिचड़ी दी, सूखी। एक स्थान पे जाके मैंने वहां से कुछ ईंटे बीटे चुनी और वहां चूल्हा बनाया। उस पर वो खिचड़ी और पानी डाल के वो रख दी चूल्हे पे, आग जलाई। वो बैठे सामने, भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए तो भी मांगते थे। तो देख रहे थे कब पके कब खाऊं, कब पके कब खाऊं। एक ही इच्छा थी, खानी है, भूख बहुत लगी है। देखो कई संजोग में कब हम क्या करते हैं, ऐसे अज्ञान दशा में होते हैं, तब भी कभी कोई इच्छा जग जाए ऐसे शुभ, तो शुभ इच्छा का परिणाम शुभ आता है। अशुभ हो गए तो क्रोध भी आ सकता है, तिरस्कार भी आता है, भगवान को न बोलने का बोल भी देते हैं हम, ऐसा बहुत कुछ कर देते हैं। मगर यहाँ जनक महाराज से बैठे बैठे देख रहे थे, इतने में दो नंदी आपस में रोज से उठे, लड़ते लड़ते आ गए और उसको ठोकर मार दिया। तो खिचड़ी गई आग में, खाने योग्य तो नहीं, कच्ची थी, पकी तो नहीं थी। और स्वप्न टूटा। इस स्वप्न से उनके हृदय में एक जिज्ञासा जगी, एक प्रश्न उठा। भूखे प्यासे थे देखिए, तब भी जिज्ञासा कैसी हुई, अब कोई देगा? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि इसमें से सत्य क्या और असत्य क्या, सत्य असत्य समझावे कोई। ऐसे ढूंढते ढूंढते अष्टावक्र जी के पास पहुंचे और वहां जाके प्रश्न किया, और प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र जी महाराज ने उनकी स्थिति के अनुसार ज्ञान बोध किया। यहां तक ज्ञान की प्रशंसा करके ज्ञानी की भी प्रशंसा कर दी उन्होंने, अष्टावक्र जी ने। और जिज्ञासु जनक ने शब्द शब्द पचा लिया उसमें से, और अब अनुभव गुरु के सामने कह रहे हैं कि गुरुदेव मैंने वो स्थिति पाई, मेरा अनुभव में कहता हूं। आप जो ज्ञानी की और ज्ञानी प्रशंसा करते हैं, उसमें मेरा जो अनुभव है वो अनुभव कहता हूं। मैं कर्मों से थका हूं। तो कायिक वाचिक मानसिक 3 प्रकार का कर्म। मैं कर्मों से थका हूं, शारीरिक कर्म से पूर्व से थका हूं, पूर्व से मानसिक कर्म से भी थका हूं, और पूर्व चित्त के कर्मों से भी थका हूं, थक गया हूं। जैसे जनक महाराज ने अपने थकने की बात की शुरुआत में, वो बात जनक जी अब कह रहे हैं कि थका हुआ मनुष्य जब अपनी थकान के लिए सोचता है, उसका मूल ढूंढ लेता है, तो क्या कहता है? मैं कर्मों से थका हूं। कर्मों से थकना, इसका मीनिंग यहां जिज्ञासु या सावधान रहे, ऐसा ना हो कि कर्म का त्याग करके बैठ जाना। अरे भाई फिर भुगतने पड़ेंगे, कि भुगतने के लिए वो फल बन के आपके सामने आ चुके हैं। आज उसे अधूरे नहीं छोड़ने हैं। कर्म नहीं करना, कर्म का त्याग करना, इसका मीनिंग वो है कि इसमें मैंपन नहीं रखना, कर्तापन हटा देना। मेरे कर्म और उसके फल मुझे ही मिलने चाहिए, ऐसी आसक्ति छोड़ देना, ऐसी आशा छोड़ देना। कर्म के साथ जुड़ना ही नहीं है। तो मन संकल्प विकल्प नहीं करेगा। शरीर तो ऐसे ही जड़ है, मन बुद्धि जहां उसको लगाते हैं वहां लगता है, करता है विचार। उस जड़ की बात छोड़ो, मन और बुद्धि से सावधान हो जाए। मन उसका संकल्प विकल्प करता है। कर्म के फल भुगतना के भी उसी का ही, मन का ही संकल्प होता है।
और कर्म त्याग का भी मन का ही संकल्प होता है। जिस दिशा में वो जाता है उस दिशा से वो अपना पथ निर्धारित कर लेता है और उसे उसी पथ प्रमाण है, उसे मार्गदर्शन मिलता है। जो पथ पर वो चला है उस पथ पर उसे मार्गदर्शन मिल ही जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं तो अगले श्लोक में बताया है कि ये जो आश्चर्य मुग्ध करे ऐसा जगत, ये जगत में बहुत बात की इस श्लोक में, ज्यादा नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे। आश्चर्य मुग्ध करने वाला जगत कुछ हुआ ही नहीं ऐसा जिसने निश्चय किया है वो ज्ञानी है। और वो स्वरूप में आस्थित होता है, स्थित होता है। जिनके मन में दृढ़ निश्चय है कि आश्चर्य मुग्ध करने वाला ये जगत कुछ बना ही नहीं, तो मुग्ध करने वाली तो माया है, कुछ बना ही नहीं ऐसा निश्चय, माया से मुक्त हो जाएंगे हम, बंधेंगे नहीं माया जी की जाल से, हम बच पाएंगे, सावधान हो जाएं। तो ये बात यहां दोहराते हुए जनक महाराज कहते हैं कि देह से देह के सारे कर्म होते हैं। ये देह के सिस्टम देखो क्या क्या इसमें होता है। देह के कार्य में हम देखें बहिर् साधन है, वो बाहर के सारे कार्य करते हैं, हाथ पैर आदि सारे अंग उपांग बाहर के हैं, वो बाहर के सारे कार्य करते हैं। जो अंतरकरण अंतर के साधन है वो अंतर में कार्य करते हैं। तो शरीर चलता है, फिरता है, लेता है, देता है, खाता है, पीता है, वो हाथों से करता है। देखो वो हम देखे कि स्वयं कर सकता है, खुद ही करता है। कि हम कहाँ कहते हैं ये कर ले ये कर ले ये कर ले, नहीं कहते। उसका कार्य प्रकृति में सेट है, सामने आया उसके आगे के कर्म के हिसाब से उसके अनुसार वो कर लेता है। तो शरीर के सब अवयव अपने अपने कार्य खुद करते हैं। जो हमारा श्वसन तंत्र है उससे प्राणवायु लिया जाता है, ऊर्ध्ववायु छोड़ा जाता है। तो जो प्राण अपान की गति है स्वाभाविक चलती है, जो सुनने की क्रिया कानों से होती है स्वाभाविक होती है, देखने की क्रिया स्वाभाविक होती है। जो जो क्रिया हुई है वो सब पचन तंत्र है, वो खाने से शुरू करके वेस्ट को निकाल देने के तक वो अन्न रस जो पका हुआ तो हमारा जीवन जिससे बनता है वो प्रत्येक अंगों को पहुंचाने का कार्य ये अंग खुद के कर लेते हैं। जो भी कार्य है सारे कार्य, रुधिर प्रसरण की क्रिया देखो, बॉडी में जो रुधिर फिरता है, जो खून फिरता है, वो अंग उपांग से सारा कचरा उठा के ले आता है। हृदय का एक ही कार्य है, शरीर के अवयवों को शुद्ध लोही मिले उसकी व्यवस्था करना, और जो अशुद्ध लोही आता है वो शुद्ध होने के लिए हृदय तक फेफसा तक पहुंचा देते हैं। फेफसा उसे शुद्ध करके हृदय में भेज देते हैं, वहां से फिर अंग उपांगों में जाता है। देखिए सारे अंग अंतर के हुए या बाहर के हुए सब अपने अपने कार्य में स्थित है, अपने अपने कार्य में स्थित है, मगर सब असंग है। कार्य से स्वाभाविक होते हैं। और महीने के कोई अंग बोलता है तेरी गुम हो गई थी वो चीज मैंने खोज दी, ऐसा हाथ कहते हैं? कुछ भी नहीं। मन संकल्प विकल्प करते हैं, मन का कार्य है वो करता है, बुद्धि निर्णय करती है, वो मन के संकल्प बुद्धि के निर्णय के अनुसार ये अंगों को ऑर्डर मिलता है और कार्य करते हैं। ये सबके प्रेरक कौन? सबके प्रेरक कौन हम जाने। आप तो ये सब नहीं हो। जिस शरीर में ये सब क्रिया होती है, इस शरीर में आप बैठे हो। कोई कोना ऐसा नहीं है जिसमें आप स्वयं न हो। मतलब अपने को ही नहीं पहचानते हम, अपनी स्थिति को भी नहीं पहचानते हम। तो क्या होता है, ईश्वर प्रेरित कार्य जैसे हमें करने चाहिए, जीवात्मा को
जो शरीर में स्थित है उसे वही प्रेरणा देने का कार्य करता है। वो प्रेरणा देने का कार्य नहीं होता है, मगर उसमें मैंपन हो जाता है, अहंकार स्फुरित होता है, तो हम उल्टे मार्ग पर चले जाएंगे। योग मार्ग में कहते हैं ना कि योग मार्ग से चला हुआ यौगिक क्रिया में मनुष्य यहाँ तक पहुंच जाता है, थोड़ा पुरुषार्थ करके ऊपर जाने के लिए उद्यम करता है, मगर वहां से दो मार्ग होते हैं। उसमें से एक मार्ग ऐसा है ऊपर होके सहस्त्रदल कमल तक पहुंच जाता है, जहां उसके दिव्य अनुभूति होती है। दूसरा जीवात्मा अधः मार्ग को चला जाता है, पुनरागमन में जाता है। इसी प्रकार हम असंग आत्मा होते हुए भी निसंग नहीं रह सकते हैं, तो असंग नहीं रह सकते हैं, तो ये प्रकृति के कार्यों में अहंकार करने को लग जाते हैं। इसमें गलती क्या होती है कि प्रत्येक जीव के अपने अपने कर्म और अपने अपने उसके फल होते हैं। इसलिए वहां जीवात्मा ईश्वर की प्रेरणा भूल जाता है और जगत के आश्चर्य मुग्ध करे ऐसी घटनाओं में बह जाता है। कहां फंस गए कहां गए पता नहीं रहता। जो सावधान साधक है, जो ज्ञान चिंतन कर रहा है, जो ज्ञान पथ पर तीव्र गति से दौड़ रहा है, जो विवेक से व्यवहार करता है, जिसके हृदय में अपनापन किसी में भी नहीं है, जो सिर्फ सबका साक्षी बन के स्थित रहता है, वो अपने आप को अच्छी तरह से पहचान सकता है। समुद्र में तट पे गया सही देखने के लिए, तो समुद्र में गिर जाए तो समुद्र के सारे दृश्य देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। किनारे पे खड़ा है तो सब कुछ देखता है। छोटे बड़े तरंग उछलते हैं, कहीं स्टीमरें चलती हैं, कहीं बोटें चलती हैं, कहीं मनुष्य तैरते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ये सारी क्रियाएं वो देख लेता है। मगर वो देखता है, देखने का आनंद लेता है, डूबता नहीं है। याद रखो। ऐसे हम इस संसार में आ गए, देह रूपी घर में रहे, मगर इस देह मेरा ऐसा करके फंसे नहीं तो मुक्त होने का चांस है। इस देहादिक को प्रेरणा करने वाला जो ईश्वर है, उसकी ओर ही जिसका लक्ष्य है, वो अवश्य उस स्वरूप को प्राप्त करके इसी जन्म को सफल कर देता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई एक दृढ़ निश्चित हो, उसको सुबह शाम अपने मन को दृढ़ता से वहां बिठाओ। अब दोबारा जन्म नहीं, अब दोबारा पुनरावर्तन नहीं, जन्म नहीं, फिर आने का नहीं है संसार में। जो संसार में आया वो सावधान नहीं हो सकता है तो गोथे ही खाता है, और जन्मों तक एक बार गोथा खाएगा, एक बार मरना पड़ेगा ऐसा नहीं, बार बार मरना पड़ता है, बार बार उंधे मस्तक मां के उदर में रहना पड़ता है। कष्टों के सिवा और कुछ नहीं। जन्म से मृत्यु तक देखो, जीवन में कोई कष्ट बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि सावधान नहीं होते। मगर जो सावधान होते हैं वो पूर्व कर्म अपने भुगतते भुगतते भी उसमें असंग रह जाते हैं, और असंग रहते अपने आनंद स्वरूप में स्थित होते हैं। तो किसका संग करना किसका न करना वो देखना चाहिए। यहां ज्ञानी पुरुष वो कहते हैं कि जो निर्वासनिक है, जो चिन्मात्र चैतन्य मात्र है, वो हमने अगले श्लोक में देखा, वो ज्ञानी पुरुष इस सब से असंग रहता है, और असंग रहने के कारण वो निश्चय से शांत हो जाता है। जो शांति ढूंढने के लिए मनुष्य हमेशा लालायित होता है, आखिर अचीव क्या करना है, प्राप्त क्या करना है? शांति, विश्रांति। हमेशा हमेशा के लिए विश्रांति मिल जाए, कौन नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे। जहाँ आनंद के सिवा और कुछ नहीं है, जहाँ सुख के सिवा और कुछ नहीं है, जहाँ शांति के सिवा और कुछ नहीं है, कोई विक्षेप जहाँ नहीं है, परमानंद में
आप हमेशा हमेशा के लिए सबका आनंद। देखिए, आप सबका आनंद, वो स्वरूप जब आपने जान लिया तब आप कहाँ पहुंच गए? वहां पहुंचने का अवसर आपके हाथ में है। वो स्थिति आपकी मुट्ठी में है। उसे संभाल लो, उसे जान लो, उसे पहचान लो और वो पा लो, कर लो। और जब बैठ जाएंगे ना तब पता चलेगा, ओह ये तो मेरा अपना ही स्थान है, किसी और से नहीं आया, किसी और ने नहीं लिया, ये हमारा खुद का है। अब हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए विश्राम पाके शांत हो जाएंगे। अब यहाँ से इधर उधर कहीं घूमना नहीं, भटकना नहीं। ज्ञानी की ये स्थिति होती है, जनक महाराज कहते हैं कि काया से किए हुए कर्मों से थका हुआ मैं वाणी से वाक विस्तार बढ़ाता 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 कितने जन्म पाए, इससे भी मैं थका हूं, थक गया हूं। और संकल्प विकल्पों से विस्तार किया जो, उससे भी मैं थक गया। यहां वो बात कहते हुए हम कहेंगे कि जनक महाराज क्या कहना चाहते हैं। जनक महाराज कहते हैं कि स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने के लिए न जप की जरूरत, न तीर्थ की जरूरत है, न यज्ञ याग आदि शास्त्र विहित कर्म करने की जरूरत है, न कोई भी शास्त्र सम्मत विधि विधान करने की जरूरत है, न यात्रा की जरूरत है, न तीर्थ की जरूरत है, न पूजा पाठ की आवश्यकता है, न शास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता है। ये सब यात्रिक के लिए, साधक के लिए साधन है। इसके अंतस्करण को शुद्ध करने के लिए जिसमें आत्म प्रकाश होता है, उसमें स्थिति पाने के लिए ये सब साधन है। मगर भाई प्लेन रनवे पे ही दौड़ता रहेगा, दौड़ता ही रहेगा तो उड़ान कब करेगा? याद रखें, यहाँ पलट न जाए कहीं हम हमारे साधन जो करते हैं हम छोड़ न दें, मगर याद रखें हमारे उद्यान लक्ष्य में रखें। हमें उड़ के कहाँ पहुंचना है? रोज वही पूजा पाठ करते रहेंगे, वही आरती बजाते रहेंगे, वही करते रहेंगे, वही शास्त्र पढ़ते रहेंगे, मगर शास्त्र का हाथ ही हृदय में नहीं उतारेंगे, जीना नहीं सीखेंगे शास्त्रों को, तो शास्त्र क्या करेंगे हमारा? अंतस्करण की शुद्धि तक पहुंचने के बाद ये पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। और अंतस्करण की शुद्धि होते पहले भी हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं मुझे पहचानना चाहता हूँ, मैं मुझे प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे जाके लक्ष्य थोड़ा थोड़ा पलटेगा, थोड़ा बदलेगा, होगा कि मैं मुझे अपनी आप की खोज कर रहा हूँ और वो खोज इसी जन्म में मुझे पूर्ण करनी है। खोज को पूर्ण करने के लिए ये अवसर है भाई। तीर्थ कर लिया, तप कर लिया, शरीर को सुखाया, बहुत कुछ किया, मगर पाया नहीं। इसका कारण वो है कि जो थका सबसे वो पा गया, थका नहीं वो दौड़ता रहता है, भटकता रहता है, बार बार दुखी होता है, बार 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 बार। हम अनुष्ठान करते हैं, करने चाहिए, मगर अनुष्ठान को ही पकड़ के वहां से आगे नहीं चलेंगे। अनुष्ठान से क्या हमें पाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या जानना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं करेंगे तो कैसे पाएंगे? वहीं रह जाएंगे, वहां ही रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम कहें हमें जाना है बॉम्बे, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो नहीं, हम ना कोई व्हीकल में बैठेंगे, न प्लेन से जाएंगे न ट्रेन से जाएंगे, मगर हमें पहुंचना है बॉम्बे, कैसे पहुंचेंगे? संभवित नहीं। और मन से सोचो, बॉम्बे का विचार करो, इससे संतोष नहीं मिलेगा, इसलिए मन भी अधूरा कार्य करता है। हमारे विचार वहां रुक जाते हैं, ये सब काल्पनिक है, वो समझ आ जानी चाहिए। मन के जो मनोराज्य हमारे अब तक चले हैं, वो मनोराज्य जागतिक है या आत्मिक है, वो हमें सोच लेना चाहिए। जगतिक जितना भी मनोराज्य है, मनोराज्य टूटते ही झूठा है, तो उसे झूठा समझो, सत्य न समझो। और जो आध्यात्मिक है उसमें आपसे त्याग हुआ, बलिदान हुआ, विवेक जगा, वैराग्य जगा और ज्ञान का चिंतन हुआ। ज्ञान ही सत्य है ऐसा निश्चय हुआ तो आप वही ज्ञान स्वरूप हो, वही ज्ञान के अधिकारी हो। तो ज्ञान प्राप्ति के ये साधन जनक जी महाराज
खुद करके हमको कह रहे हैं कि जन्मों से मैं थका हूं, काया के कर्मों से भी थका हूं। ये वर्णन करने के जाए तो काया के कर्मों के वर्णन भी कितने हैं, और मन के संकल्प कोई गिन ही नहीं सकता। मन के संकल्प कोई गिन ही नहीं सकता। उस मन से भी हम थके हैं। तो काया से थके, मन से थके, और हर जीवन में वाग विस्तार करते रहे, वाणी प्रवाह उड़ाते रहे। कई पंडित कहते हैं कि हम तो बहुत सुंदर सत्संग करते हैं, सुंदर सिखाते हैं, सबको कराते हैं हम। पांडित्य भी पूर्णता नहीं है। पांडित्य में जानकारी इकट्ठी की है हमने अनुभूति नहीं की। इसलिए जो भी हम साधन कर रहे हैं वो रन पे चलता हुआ उड्डयन के लिए आतुर प्लेन जैसा है, मगर न हमें रनवे की आवश्यकता है, न हमें रनर की आवश्यकता है। हम तो उड्डयन भर चुके हैं, उड्डयन कर लिए हैं, अब पहुंचना ही है। लक्ष्य की ओर हमारी गति रहनी चाहिए। लक्ष्य की ओर गति रहेगी तो हम अवश्य, कहीं उड्डयन भरने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी तुरंत पहुंच जाएंगे, तुरंत अपने गंतव्य स्थान पर बैठ जाएंगे। ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। ऐसा सुंदर प्रथम श्लोक में, 12वें प्रकरण के प्रथम श्लोक में सुंदर उपदेश करके यहाँ जनक महाराज हमारा मार्गदर्शन करते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। तो हम भी याद रखें, जो भी जप तप तीर्थ यात्रा आदि जो भी कुछ है, यज्ञ याग आदि पूजा पाठ जो कुछ हमने किया है वो निरर्थक नहीं है, याद रखो। वो हमारे पथ में आगे ले जाने के लिए हमारे पथदर्शक है। हमें अंतस्करण की शुद्धि जो जन्मों से गंदा करके आए थे, उसको शुद्धि करने के लिए साधन है सारे। तो ये सब करना है, ये सब करने से ही होता है। और अंतस्करण शुद्ध होते ही स्वयं का प्रकाश हो जाना चाहिए। वो प्रकाश हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य के लिए हम पुरुषार्थ करें और परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाए कि ऐसे जो लक्ष्य को निर्धारित करके चले हैं और थके नहीं हैं, ऐसे साधकों को इसी जीवन में उनकी यात्रा पूर्ण करने की कृपा बनी रहे। जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सही पथ पर सब चले, ऐसी शुभभावना के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव